नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एसबी सर, जहां पे अपना जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 14 होने वाली है, जिसका जो टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज। ठीक है दोस्तों। तो आज अपना मोटिवेशन है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या क्या है दोस्तों कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप कल अपना जीवन को आसान बनाना चाहते हो, अपने दिनचर्या को आसान बनाना चाहते हो, तो आज आपको रुक कर कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज में अपन ने कुछ पढ़ा था। क्लास नंबर जो 13 थी, जो 13 क्लास नंबर के अंदर प्रतिशत आपने पढ़ा था कि प्रतिशत होता क्या है और कैसे निकालते हैं। और कुछ टर्म्स बताई थी मैंने, जैसे एक है वो 100% के बराबर होता है, 1/2 जो है वो 50% के बराबर होता है, 1/3 है वो 33.33 के प्रतिशत के बराबर होता है। और ऐसे ऐसे करके अपने 1/12 तक पढ़े थे। ठीक है। 1/12 कितना होता है? 8.25%। ठीक है। तो आज अपन निकालना सीखते हैं कुछ टर्म्स। आप मान लीजिए पीछे का थोड़ा रिवाइज करते हैं। मान लो अपने को कोई क्वेश्चन दे दे, सब क्वेश्चन दे दे कि 500 का कि 500 का 25%, 500 का 25%, 700 के 10%, 10% से कितना अधिक है? क्या है कि कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों। इसलिए पूछा है कि जो 500 का 25% है, क्या है? 500 का 25% जो है ना दोस्तों, 500 का 25% 700 के 10% से कितना अधिक है? कौन अधिक है? 500 का 25% निकालते हैं कि पहले ये निकालते हैं कि 500 का 25% होता कितना है। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि 500 का 500 लिख देना है और का क्या लिखना है? गुणा, और 25 और जहां भी आपको प्रतिशत दिख जाए वो क्या बताया था मैंने, वहां 1/100 कर देना। क्या कर देना है? 1/100 यानी 25/100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया? 25 मंजू 125। ये तो हो गया ये संख्या है कि 125 हो गया। अब ये निकालना अपने को कि ये क्या होता है। 700 का 10% निकालते हैं दोस्तों। 700 गुणा में 10 10 और बटे में प्रतिशत का मतलब क्या बताया दोस्तों मैंने आपको? 1/100। जहां भी आपको प्रतिशत दिखाई दे वहां 1/100 लगा देना। मैंने लगा दिया 1/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब कितना हो गया? 7 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। अब ये बताओ कि 125 जो है क्या है? 125 जो है वो 70 से कितना अधिक है। यानी क्या करेंगे? 125 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना होगा? 25 और 30 55। कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 55 आएगा। इसका मतलब है कि 500 का 25% 700 के 10% से कितना अधिक है? 55 अधिक है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, जो आपको दे रखा था मैंने वो का वो किया कि 500 का 25% निकाल लिया, 125 आ गया। 700 का 10% 70 आ गया और 125 में से 70 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 555। ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं कि उसने कहा कि 25,000 का क्या है, मान लेता हूं मैं, ये कह देता हूं कि 250 का 5%, 250 का 5%, और मैं याद दे दूं कि 75 का और कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए जैसे मैं लेता हूँ 10%, 750 का 10%, 250 का 250 का 5%, 705 से का 10% से कितना अधिक है या कितना कम है? से कितना कम है? कितना कम है। ठीक है। कम निकालना अपने को। क्या निकालना है दोस्तों? कम निकालना है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2500 250 का जो है ना, 500 का 5% निकालेंगे, कितना होगा 250 का मतलब गुणा 5%, 5/100, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना हो गया आपका 5 की 25 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और बटे में 10 यानी कितना हो गया 12.5। ये जो आ गया अपना 12.5। और इधर बात करें तो 750 का 10% कितना होगा, 750 का मतलब गुणा गुणा 10% का 10 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 75 एकम 75। अब बताओ कि जो 12.5 है वो 75 से कितना कम है, 12.5 कितना कम है 75 से। तो मैं क्या करूंगा 75 में से 12.5 को मैं घटा दूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो, यहाँ पे एक पीछे हसल गई 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचे 4, 4 में से 2 गए 2, पॉइंट का पॉइंट, और 7 में से 1 गए 6, कितना आ गया 662.5। यानी 250 का 5%, 750 के 10% से 62.5 यानी 62.5 कम है। ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हो, पहले मैंने 250 का 5% निकाला, फिर मैंने 750 का 10% निकाला, और फिर क्या पूछा था कम, कम पूछने के लिए मैंने क्या किया घटा दिया इसको। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन एक आप करके बताओ मेरे को, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन देता हूं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि 25,000 का 25,000 का, वो मैंने बोल दिया कि 25,000 का 25%, 10,000 के 15% से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी करो, आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकंड, जल्दी से जल्दी आप बताओ कि क्वेश्चन ये है आपके लिए कि 25,000 का 25%, 10,000 के 15% से कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक बताना है दोस्तों, ध्यान रखना आपकी बार। देखो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। क्या था 25,000 का 25,000 का मतलब गुणा 25% यानी 25/100। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 25 और 25 की गुणा आपको बताया था मैंने, स्क्वायर से याद करने 625 और एक जीरो है तो जीरो। इधर चलो क्या किया 10,000 का, क्या 10,000 का 15% यानी 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 15 गुणा 100 कितना हो गया 1500। ठीक है, अब बताओ 6,250 जो कि ये अपना इसका सॉल्यूशन आया, क्या है ये है 25,000 का 25%, और 10,000 का जो अपना 15% है वो ये है। अब क्या पूछा है कि कितना अधिक है, तो बताओ 6,250 1500 से कितना अधिक है, क्या करेंगे 6,250 जो कि ये है, इसमें से क्या घटा देंगे 1500 घटा देंगे, एक जीरो जीरो, 5 में से जीरो गई 5, और 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे 5, 5 में से गए 4, यानी कितना अधिक है 4750 है, कितना अधिक है 4750 है। इस तरह के क्वेश्चन है अपना जो ये टाइप है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपको दिया गया है उसका पहले प्रतिशत निकाल लेंगे, इसका भी आप प्रतिशत निकाल लेंगे, और फिर बोल दे कि कितना अधिक है तो क्या करना है आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर बता देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने आपको कुछ टर्म्स याद करनी दी थी, तो आप डायरेक्ट उसको कुछ याद करके आए होंगे। मैं कह दूं कि मैंने कह दिया कि 512 का 12.5%, 12.5%, और आगे मैंने दे दिया आपको, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं कह दूं कि 512 का 25%, 120 के
120 के 20% से, या फिर मैं यहाँ और भी कुछ ले सकता हूं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूं 16.66% से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। अंतर, या फिर इन दोनों का अंतर पूछा है कि कितना अंतर होगा, इन दोनों का कितना अंतर होगा, निकालो दोस्तों। यदि आपको पीछे वाले जो टर्म्स मैंने बताई थी पीछे वाली क्लास में, क्लास नंबर 13 के अंदर, कि 12.5 क्या होता है और 16.66 कितना होता है, तो आप इसको आसानी से कर लोगे, वरना आपको कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप गुणा करके, भाग करके, कैसे भी जो आपका मूल मंत्र है वो लगा के जल्दी बताइए। देखते हैं आपने पीछे वाली क्लास में कितना याद किया। ठीक है दोस्तों, बताइए चलो कि 512 का 12.5% 120 के 16.66% में कितना अंतर है, इन दोनों का आपको अंतर बताना है। आपका टाइम समाप्त होता है। क्या करना है, मैंने क्या बताया, 512 का मतलब गुणा और 12.5% का याद करो, मैंने पिछले वाली क्लास में लिखवाया था कि 1/8 जो कितना होता है 12.5% के बराबर होता है, बताया था दोस्तों। तो क्या करना है, 12.5 को 1/8 लिख देना है और इसका निकालो कितना होगा, 8 से इसको काटा तो 8 से 48 यानी 64, यानी कितना आया 64। इधर चलते हैं 120 का, 120 का मतलब गुणा 16.66 को मैंने याद करो दोस्तों क्या बताया था आपको, मैंने 1/6 को लिखा था, 16.66% होता है, बताया था दोस्तों। तो इसका 120 का 1/6% निकालना है तो कितना निकलेगा, 6 से निकाल, 6 दूनी 12 और कितना 20 एकम 20। मैंने 512 का जो 12.5% है वो कितना आ गया अपना 64 आ गया, और 120 का 16.66% कितना आ गया आपका 20 है। इन दोनों के अंदर कितना अंतर है, 64 को 20 में से घटा देंगे, कितना अंतर आएगा 4 और 4, आपका जो अंतर है कितना आएगा 44 आएगा, 44 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो ड्रम्स है ना इनको खोल के मत बैठो, यहाँ पे बैठोगे तो बहुत ज्यादा देर लगेगी। तो आपको क्या करना है, 12.5 को 1/8 मैंने पीछे वाली क्लास में आपको लिखवाया था, और 16.66 का 1/6 लिखवाया था मैंने, तो आप उनको कुछ याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकी में कर दोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना यहां तक जो अपने कॉन्सेप्ट है वो होता है, अब अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आप कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट करेंगे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि मान लेता हूं मैं कोई भी वस्तुओं, दो वस्तुओं का है, दो कोई भी जो क्वेश्चन है अपना, जो मतलब कोई भी टर्म्स है, संख्या है, उन दोनों का जो गुणा है वो क्या है, कांस्टेंट है। a गुणा b बराबर क्या है, कांस्टेंट है, यानी बराबर है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये सेम है, सेम भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो a और b, देखो दोस्तों एक बात बताओ, इस 1 मिनट के लिए आप मान लो कि मैं लिख दूं कि 6 गुणा 4 क्या होता है 24, क्या होता है 6 गुणा 4 कितना होता है 24, और 8 गुणा 3 भी क्या होता है 24 होता है। मैं कह दूं कि 2 गुणा 6 कितना, सॉरी 2 गुणा 12 कितना होता है, ये भी 24। इसका मतलब एक बात देखो कि इधर जो है ना वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी बदल नहीं रहा। तो एक बात बताओ दोस्तों, जैसे जैसे मान लो 6 था, 6 इधर मान लेता हूं 6 और 4 की गुणा है, अब 6 से आगे 8 पे चला, यदि 6 बढ़ गया, 6 में 6 बढ़ के कितना हो गया 8 हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, कम हुआ है, क्या हुआ, दूसरा कम हुआ है, यानी मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा जो है वो घटेगा, क्या है 6 था
6 बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 है, 4 घट के कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ताकि जो सामने वाला है, जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनकी गुना है, वो बराबर रहे। जैसे एक नीचे आगे चलता हूं मैं, मान लेता हूं, एक देखो, यहां देखो कि 8 से 2 पे आया, क्या हुआ आपका, घटा है, क्या हुआ है, घटा हुई है ना, 8 में से 6 घट गए, मान ले 2 ही आए हैं। तो अब यहां पे क्या हो गया, यदि यहां पे घटा है तो यहां पे क्या हो गया, जोड़ हो गया, यानी ये संख्या बढ़ाई गई, यानी पहली संख्या बढ़ाई गई तो दूसरी संख्या घटाई जाएगी। और यदि पहली संख्या घटाई गई, यानी पहली संख्या घटाई गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, यदि a बढ़ेगा, यदि a बढ़ेगा क्या होगा, यदि a इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो b ऑटोमेटिक अपने आप इसके साथ में घट जाएगा। और यदि a घटेगा, यदि a घटेगा तो b जो है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से मेरे को आपको समझाने का तात्पर्य ये था कि यदि 6 से 8 पे जाएंगे तो ये, यदि यहां बढ़ाएंगे तो यहां घटाना पड़ेगा, यदि यहाँ पे आगे चल के घटाएंगे तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब a घटेगा तो b बढ़ेगा, और b बढ़ेगा तो a घटेगा। इस और बराबर क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। जैसे एक बात बताओ मेरे को, मैं ये कह दूं कि मैंने ये कह दिया कि कोई चीनी है, क्या है, चीनी ले लेते हैं। आप घर पे दुकान में मान लो सामान लेके तो आते ही हैं, सभी लेके आते हैं। तो एक बात बताओ, मान लेता हूं कि आप अपने आपके घर में आपके पापा हैं या मम्मी है, जो भी है, वो आपको बड़े आपको ये बोलते हैं 100 रुपए दे देते हैं आपको, नहीं चलो 200 रुपए दे देते हैं, क्या देते हैं, 200 रुपए दे देते हैं, और आपको बोलते हैं जाओ दुकान से चीनी लेके आओ, क्या लेके आओ, चीनी लेके आओ। 100 रुपए दे दिया आप, 200 रुपए, सॉरी 200 रुपए मैंने आपको दे दिए और बोल दिया कि जाओ दुकान से चीनी लेके आओ। मान लेता हूं वो दुकानदार पहले जो चीनी थी वो 40 रुपए के भाव थी, क्या थी, 40 रुपए की 1 किलो थी, क्या थी, 40 रुपए की 1 किलो थी। मैं कह दिया कि 200 रुपए की चीनी लेके आओ जो 40 के भाव से आती है। मान लेता हूं 40 रुपए है अपने पास, और बटे में कितना है, कितनी चीनी है, कितनी किलो है, यानी 1 किलो का जो मान है, 1 किलो का जो मान है वो कितना है, 40 है। तो कितनी चीनी आएगी, एक 40 रुपए में 1 किलो चीनी आती है, 200 रुपए में 5 किलो चीनी आएगी, कितनी आएगी, 5 किलो चीनी आएगी। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 5 20, कितनी किलो आएगी, 5 किलो आएगी। अब मान लो जब आप दुकान में जाओ, जब आप दुकान पे जाओ तो वो बोल दे कि चीनी का भाव तो बढ़ गया, क्या बोलेगा, चीनी का भाव तो बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और चीनी आएगी आपकी 50 रुपए की 1 किलो। अब क्या कर दिया उसने कि पहले जो चीनी, पैसे अपने पास उतने ही है, कितने, घर वालों ने तो 200 ही रुपए दे के बेचे हैं, अब तो नंगड़ है, अपने पास तो कुछ है नहीं, तो 200 ही रुपए घर वालों ने चीनी के लिए दिए हैं। तो आपको ये बोल दिया कि अब रुपए तो आपके पास 200 ही है, पर जो चीनी है वो आपकी 1 किलो का जो भाव है वो आपका 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। तो चीनी कितनी आएगी, 2 करें तो 5 के 20, यानी अब आएगी 4 किलो। पहले कितनी आ रही थी, 5 किलो, अब कितनी आ रही है, 4 किलो। ठीक है, यानी पहले तो ये आ रही थी और बाद में ये आ रही थी। अब देखो आप बताओ, आप ही बताओ कि 200 रुपए ही थे अपने पास, तो क्या थे, अपने पास तो 200 रुपए ही थे, और जो चीनी का जो भाव था उस टाइम वो 40 था, तो कितनी चीनी आई थी, 5 किलो। अब जो चीनी 200 रुपए तो अपने पास 200 ही है, पर जो चीनी का भाव है वो बढ़ गया, तो चीनी कितनी आई, 4 किलो। तो एक बात बताओ, यदि मूल्य बढ़ा, यदि चीनी का, देखो मैं मान लेता हूं 3 चीजें हैं, क्या है, जैसे रुपए क्या होते हैं, यानी मूल्य किसी चीज का क्या होता है, जैसे किसी चीज का जो मूल्य है वो कितना होगा, उसके गुणा कर दिया टोटल मूल्य, मतलब कुल खर्च, कुल खर्च कितना होगा,
कुल खर्च बराबर होगा मूल्य गुणा में जो उसका ये एक क्या भाव है, मतलब भाव का मतलब है कि क्या भाव है, क्या कितनी किलो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मात्रा, क्वांटिटी, क्या होगा, क्वांटिटी यानी मात्रा। अब यहां से एक बार फिर से देखो भाई, कुल खर्चा क्या आया था, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि एक बात बताओ, मान लेते हैं अपने पास 200 ही रुपए है, कुल खर्च है, वो अपने को चीनी के ऊपर 200 ही रुपए लगाने हैं, यानी 200 रुपए तो ये जो है वो कंजर्व होगा, यानी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्या होगा, ये जो कुल खर्च है वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, ये बदलने वाला है नहीं, यानी ये कांस्टेंट हो गया, समान हो गया, ये नहीं बदलेगा, अपने को ये नहीं बदलना है, क्या नहीं बदलना है, कुल खर्चा जो, सॉरी, वो नहीं बदलना है, तो क्या है, मूल्य एक क्या भाव है और उसकी गुणा। मान लेता हूं मैं 5 किलो चीनी जो अपने आई थी, पीछे आई थी, वो 40 के भाव 200 रुपए की आ रही थी, ठीक है, और फिर जो भाव बढ़ा, देखो मेरा मेन बात देखो, आप कहने की क्या बात है, मैं यही बता रहा हूं, यदि मूल्य 40 से 50 हुआ तो चीनी अपने पास कम आई, यदि मूल्य बढ़ा तो मात्रा कम आएगी। जैसे मूल्य 40 था तो मात्रा कितनी थी, 5 थी, जैसे 40 था पीछे अपने उसमें, तो यहाँ कितनी थी, 5 थी। अब जब मूल्य घटा, या फिर क्या हुआ, जब मूल्य घटा दूं मैं तो क्या होगा, मात्रा वो क्या है, बढ़ जाएगी, मात्रा क्या है आपकी, बढ़ जाएगी, जब मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ जाएगी। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे से देखें कि मूल्य जब बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, और मूल्य जब घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी, बस स्पष्ट बात यही है, आपको याद यही रखना है, यदि मूल्य बढ़ा तो मात्रा घटी, और मात्रा बढ़ी तो मूल्य घटा, ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है। कुल खर्च जो अपने को सेम रखना है। अब मैं छोड़ो, अब चलो इस बात को आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं कह दूं कि ए जो है 40% बढ़ा, मैं कह दूं ए जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ा दूं, मैं मान लेता हूं मैं 40 जो प्रतिशत है मैंने ए को बढ़ा दिया, तो बी को मैं कितना प्रतिशत कम करूं, बी को मैं कितना प्रतिशत कम करूं, ताकि ताकि जो बराबर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी ये बराबर वाला जो चीज है ना वो ना बदले, वो नहीं बदलनी अपने को, अपने को ए यदि 40% बढ़ा तो बी कितना बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया कि ए जो है वो 40% बढ़ा है और बी जो है वो कितना प्रतिशत घटेगा। तो एक बात आपको आसान सा तरीका बता देता हूं मैं, बिल्कुल इजी से इजी तरीका आपको यही है कि कितना प्रतिशत बढ़ा, 40%, यानी ए मान लेता हूं मैं खुद कितना था, 100% है, कोई चीज अपने आप में 100% है, तो क्या हुआ, वो 40 से कितना हो गया, 140 हो गया। मैंने क्या बताया, ए 40% बढ़ा, मैं कह देता हूं कि ए जो है वो पहले से कितना है, 100 है, क्या है, 100 मान लेता हूं मैं, तो बी कितना, सॉरी ए कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा। अब जितना ये बढ़ाया उतना इसको घटा दो, क्या करना है, जितना ये बढ़ाया उतना ये घटा दो। मान लेता हूं मैं यहां पे कि यदि ये 140 है तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना, इधर इसकी इधर और इसकी इधर, ठीक है। ये जितना बढ़ा है, देखो दोस्तों 100 से 140 हो गया तो कितना होगा, 140 से 100 होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत निकलेगा। अब ये यहां से बताओ मेरे को, नीचे से देख के बताओ कि कितना घटा आपका, 140 से 40 कितना घटा आपका, 40 घटा, कितना घटा, 140 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 40 घटा, और बटे में कौन आएगा, जो शुरुआत में जो मान था, जो शुरुआत में कितना 140 है, यानी बटे में 140, और गुणा में क्या कर देना, प्रतिशत निकालना है तो आपको 100 कर देना। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलें और संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें, ठीक है। पीछे वाली क्लास नंबर जो 13 थी उसके अंदर मैंने अच्छी तरह समझाया था
कि प्रतिशत को संख्या के अंदर कैसे बदले और संख्या को प्रतिशत के अंदर कैसे बदले। तो क्या था दोस्तों, देखो ये 40% बढ़ा तो 100 से मान लेता हूं मैं वो कितना हो गया 140। अब जो बराबर है वो तो अपने को सेम रखना है, इसका मतलब b कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, तो क्या है बस उसका उल्टा कर देना है आपको। क्या कर देना आपको, उसका उल्टा कर देना है। यानी 100 से 140 गया तो 140 से 100 कर देना। यानी कोई संख्या अब 140 से 100 घट गई तो कितना घटा है 40 घटा है। 140 में से 10 100 गए 40। और किसके ऊपर घटा है, ये शुरुआत का जो मान है वो कितना 140 140। अब यहां से यहाँ काटो कितना होगा, इसको काट देते हैं 2, यहाँ काट देते हैं 7 और 200/7। अब इसको निकाल लो, 7 दूनी 14 और 7 7 8 54 और कुछ 28 पॉइंट कुछ प्रतिशत आपका निकल आएगा। अप्रोक्स 28% आपका जो है वो निकल आएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। ना आया है तो आपको एक बार अगला क्वेश्चन में एक बार फिर बता देता हूं, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों पीछे आप एक एग्जांपल लिया था कि 200 रुपए है अपने पास। क्या है 200 रुपए, या फिर उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको भी छोड़ो। आप एक नया तरीका और देखते हैं। मैं कह दूं कि ए जो है क्या है, ए जो है वो मैं कह दूं 20% बढ़ा है। कितना 20% जो है वो बढ़ गया। कौन बढ़ गया, ए बढ़ गया। गुणा में कौन अपना बी है। बी कितना प्रतिशत घटेगा, कितना प्रतिशत घटेगा, ताकि जो बराबर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे आपका, कांस्टेंट रहे। तो बताओ मैं कह दूं ए जो है वो कितने से गया, वो 100 से, ये कह दूं मैं 120 गया। भाई 20% का बढ़ने का मतलब है कि किसी के पास 100 रुपए है, 100 रुपए का 20% कितना होगा 20 होगा, और 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120 होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो हो गया ए, कौन हो गया ए हो गया। ये तो ए की रामायण कर दिया अपन ने। अब बी क्या बताया, बी का मैंने क्या बताया आपको, यही बताया, इसको उल्टा कर देना बस। 120 को इधर ले आना और 100 को उधर ले आना। यानी बी में क्या चेंज हुआ, बी में क्या बदलाव हुआ कि 120 का था अब 100 का हो गया। यानी कितना घटा आपका 20 घटा। कितना घटा 120 में से, इधर तो 20 बढ़ा है, इधर तो 20 बढ़ाया है यार आपने, और इधर 20 क्या करा आपने घटाया है। क्या करा इधर घटाया है। यानी 120 में से 100 घटा तो कितना आ गया 20 आ गया, और बटे में कौन है जो शुरुआत में है, यानी 120 और गुणा में क्या आपका 100। या करेंगे तो 20 एकम 20 छिका 100/6 कितना हो जाएगा आपका 16.66%। कितना हो जाएगा 16.66%। देखो दोस्तों क्या बताया, एक बार फिर समझाता हूं कि ए जो है वो 20% बढ़ा, यानी एक था वो कितना हो गया अब 100 से 20% बढ़ गया। 100 का 20% कितना होता है 20%, और 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120। ठीक है, अब बी में क्या कर देना है, यदि बराबर कांस्टेंट है तो ये पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। यानी 100 से 120 हो रहा था, यानी 20 बढ़ रहा था, तो अब क्या कर देना है 120 में 20 घटा देंगे, 100 हो गया। अब घटा कितना, ये तो अपने को पता है 20, पर किसके ऊपर घटा। अब इनिशियल कौन था 120 था, बटे में 120 और गुणा में 100 आपका प्रतिशत निकल के आया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेता हूं मैं। मान लेता हूं मैं ए जो है, इसको ए जो है अपने पास, ये मैं कह दूं अब की बार कि 20% घटा है। तो अब बताओ बी क्या होगा, बी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा अपने को यही पता करना है। क्या पता करना है कि ए जो है वो 20% घट गया और बी कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अब आ जाओ इधर कि ए का निकालते, पहले ए का क्या किया आपने, ए का क्या किया है 100 था, मान लेता हूं मैं अपने पास 100 था। अब कितना हो गया 100 से 20% कम हो गया। कितना हो गया 100 का 20% 20 कम हो गया तो 80%। कितना हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे 100 से कितना हो गया ए 80%। और बी अब क्या करना है, बी, बी का मैंने क्या बताया पलट देना है, उल्ट देना है। उल्टना मतलब 80 इधर, 80 से अब बी जो कितना हो गया 100, यानी क्या हुआ 20% बढ़ा। कितना बढ़ा 20। अब प्रतिशत निकालना है अपने को, प्रतिशत चेंज, या कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो क्या करना है कितना घटा, नहीं सॉरी कितना बढ़ा आपके बाद 20। और ये क्या है किसके ऊपर था 80 के ऊपर, यानी बटे में 80 गुणा में 100 कर देना है। जो प्रतिशत में कितना बदलाव है आपका वो निकल आएगा
20 एकम 20 चौके और 4 से काट देंगे, यानी 25% का बदलाव होगा, यानी 25% बढ़ेगा। यदि ए के अंदर 20% को कम करोगे तो बी के अंदर क्या होगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आप पहले अपने आप से करो, फिर मैं बदले आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें, एक दो बार आप करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप बताओ ए के अंदर कितना बढ़ाऊं मैं, ए के अंदर कितना बढ़ाऊं मैं ताकि जो बी है, बी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, बी के अंदर मैं घटा रहा हूं कितना प्रतिशत, मैं 25% घटा रहा हूं। यदि बी को मान लेता हूं मैं 25% घटा दिया तो ए है जो उसमें कितना बदलाव होगा, यानी जो प्रतिशत ए में जो चेंज इन ए, यानी ए के अंदर क्या बदलाव हुआ, चेंज इन ए, वो निकालना है आपको। क्या निकालना है, मैं कह रखा है कि ए में कितना बदलाव करूं ताकि बी को मैं 25% घटा चुका हूं, इसका मतलब है नीचे की ओर घटाना, इसका मतलब क्या है 25% घटा दिया है मैंने, तो ए को मैं कितना प्रतिशत बढ़ाऊं। आप बताओ, आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन एग्जांपल करके बताए हैं, तो आप बताओ ए के अंदर कितना बढ़ाया जाए ताकि बी 25% घट जाए, ताकि बी जो है वो 25% घट जाए। ए के अंदर कितना बढ़ाएंगे ताकि बी को 25% घटा दे। जल्दी करें जल्दी करें, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है अपने पास, क्योंकि अभी तो अपना जो बेस है जीरो टू हीरो बैच वो चल रहा है। इसके बाद में एक इससे भी अच्छा एक बैच और लेके आएंगे जहां इससे भी ज़्यादा हार्ड लेवल करवाया जाएगा। अभी तो ये है कि आपका जिसका बेस कमज़ोर है बच्चे का, जिस बच्चे का बेस कमज़ोर है उसका बेस अच्छा हो जाए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर वो बच्चा मार ना खाए और पीछे ना रहे। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एसबी सर को, और मेन बात है कि जीरो टू हीरो बैच को हर एक बच्चे उस बच्चे के पास पहुंचाएं जो अपना गरीब है या फिर एजुकेशन से वंचित है, जो अपना कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई जिसके पास मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, ताकि वो अपना ऑनलाइन जो है ना अपनी जो परचेज बैच है वो ना ले पाए। उसके लिए मैंने एक अपना एक मुहिम चलाई है जीरो टू हीरो बैच कि हर एक जो मेन टॉपिक है उसका एक बेस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने जो क्लासेस को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बैच को शेयर करें सभी बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। अपना ये फ्री एजुकेशन जो आप सभी जो भी दोस्त हैं उनको एक यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चा मान लेते हैं जिससे बच्चा आप एजुकेशन ले पाए। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं बाहर एकेडमी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपका रहने का खर्च, ठीक है, खाने पीने का खर्च, आपकी क्लासेस जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाता है वही यही है, यही चीज़ें पढ़ाते हैं वहाँ भी, बस वो है कि वो वहाँ पे कमरे के अंदर बैठा के फिजिकली आपको पढ़ा देते हैं। और यहाँ पे भी आप अच्छी तरह यदि लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के तैयारी करें तो सेम क्लासेस वही होगी, बस जो नियम है वो आपको अपने रूटीन खुद बनाना होगा कि मेरे को इस टाइम मैंने ये पढ़ना है, मेरे को इस टाइम ये पढ़ना है, ताकि आपके जो माता पिता आपको दुखी हैं, जो गरीब हैं, या फिर जो आप मतलब रियल बात तो ये है भाई कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए खेल लड़ाई कर रहे हो, ना कि किसी अपने पापा के या मम्मी के। उनकी ज़िंदगी तो संवरेगी पर उससे पहले आपकी संवरेगी और आपके जो पार्टनर होगा उसकी ज़िंदगी संवरेगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस बैच को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि मैथ में कोई बच्चा पीछे ना रहे, ठीक है। इसके बाद में यदि रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहेगा तो रीजनिंग का बैच भी अपन यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रीजनिंग की भी हर एक क्लासेस यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं कहती देखो दोस्तों क्या था कि
ए यदि नहीं सॉरी बी है, पहले बी का ले लेते हैं, चलो बी है, बी 25% कम हुआ, क्या हुआ 25% कम हुआ, यानी मान लेता हूं 100 है, 100 था तो कितना हो गया, अब घट के अब वो 75 पे आ गया, कितना आ गया 75 पे आ गया। अब ए का निकालना है, तो ए का निकालने के लिए क्या करना है, ए इधर यानी 100 इधर और 75 इधर, यानी 75 से कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो बताओ कितना, यहाँ पे तो 25 घट गया, यहाँ पे क्या हुआ 25 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, कितना निकलेगा 25, ये है 25 और बटे में कितना है 75, इनिशियली कितना था 75 यानी 25 एकम और 25 दिया और गुणा में कौन था 100, तो 100 बटे 3 अपना जो कितना होगा 33.33%, कितना होगा 33.33%। तो आशा करता हूं जो अपना जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके शॉर्ट्स नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी बना लेना और अगली बार आने वाली क्लास है अपनी क्लास नंबर 15, उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आप इसको कवर करते चलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको लिए लेके आएंगे। तो तब तक आगे लेता हूं कि आप अपनी ये क्लास है यही समाप्त की जाए, क्लास नंबर जो 14 है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।